हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 को चाहते महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे NTPC या फिर रेलवे ARP या फिर SSC GD या फिर MTS CHL MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना, कितना सवाल मुझसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों पहला सवाल पे आगे इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो आप लोग के सामने यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्त बात की जाए कि यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी लोगों को सबसे पहले इसके बारे में तो पता ही होगा कि जहाँ पे भी अगर इस प्रकार का ट्रायंगल देखिए, एक वो दो और दोनों को मिला के कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सभी को आप लोग को पता होगा कि कितना ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, 3 को यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा और 3 को दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 3 ट्रायंगल हो गया और यहाँ पे दोस्तों 3 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 6 को हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और इसका बात किया जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना हम लोग का बन जाएगा, 3 को यहाँ पे भी बन जाएगा और 3 को दोस्तों यहाँ पे भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 3 3 6 को बना, लेकिन एक यहाँ पे जो ई वाला त्रिभुज जो दोस्तों 2 बार काउंटिंग हुआ है उसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 5 ही ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसको और यहाँ तक के मिला के 5 ट्रायंगल होगा। तो जो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरे फिगर में 11 ट्रायंगल होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, ठीक है। तो फिर से दोस्तों ट्रायंगल वाला सवाल आ गया, तो इसमें भी बताना आप लोगों को कि कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो पिछला वीडियो में बताए थे दोस्तों कि इस प्रकार से कहीं पे भी आप लोग को दिखे, इस प्रकार से कहीं पे भी दिखे तो 3 ट्रायंगल हमेशा जोड़ लीजिएगा। और एक अगर और एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक अगर मान के चलिए 1 और 2 यहाँ पे दो को मतलब 2 को हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 को होगा, ठीक है। और एक और अगर यहाँ पे अगर दिया हुआ रहेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 1 6 को हो जाएगा, ठीक है। और एक मान के चलेगा जोड़ा हुआ रहेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। चारों को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों जितना भी बढ़ेगा उतना हम लोग को जोड़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों इस प्रकार से कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले एक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 3 मान के चलिए दोस्तों, एक सेकंड, 3 को यहाँ पे हो गया हम लोग का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इसका बात किया जाए तो यहाँ पे 3 हम लोग को यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए दोस्तों तो हम लोग का कितना हो गया, देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। इसको अगर लेंगे दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे तो यहाँ तक का भी हम लोग का 6 गो ही हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 और 1 यहाँ पे 6 होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी अगर लेंगे दोस्तों, इसको 1 2 3 यहाँ पे भी 3 को हो गया, तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना हो गया, 6 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा वाला अगर लेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा वाला यहाँ पे अगर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे जो इसको लिए हम लोग, इसको 3 को 6 को यहाँ पे लिए और 6 को यहाँ पे लिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 को हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 6 6 12 12 3 15, ठीक है। 15 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे
बी में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, इस खाली स्थान पे दोस्तों कौन सा शब्द भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग को भरना है और बताना है कि सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ अगर खाली स्थान छोड़ा हुआ है इस खाली स्थान पर दोस्तों क्या भरा जाएगा। तो देखिए भी से पहले क्या है, कहीं पर भी से पहले कुछ दिख रहा है तो भी से पहले यहाँ पे देखिए वाई दिख रहा है, ठीक है। तो भी से पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या भरा जाएगा दोस्तों वाई भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि भी से पहले देखिए यहाँ पे वाई दे रखा है तो इस प्रकार से दोस्तों भी से पहले यहाँ पे वाई भरा जाएगा। और डी से पहले यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों कहीं कुछ दिख रहा है तो डी से पहले दोस्तों कहीं पे कुछ नहीं दे रखा। तब हम लोग को करना क्या दोस्तों वाई के बाद का देखना, ठीक है, वाई के बाद का देखना है। तो वाई के बाद यहाँ पे क्या दोस्तों बी है, वाई के बाद यहाँ पे देखिए भी है तो जाहिर सी बात है दोस्तों वाई के बाद यहाँ पे क्या भरा जाएगा भी भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए और भी के बाद क्या है दोस्तों, तो भी के बाद यहाँ पे देखिए डी है, भी के बाद यहाँ पे भी डी है तो भी के बाद दोस्तों यहाँ पे भी क्या भरा जाना चाहिए डी भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी के बाद क्या भरा जाएगा डी भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाई के बाद क्या भरे थे दोस्तों यहाँ पे भी भरे थे तो वाई के बाद यहाँ पे भी देखिए दोस्तों भी भरा जाना चाहिए क्योंकि वाई के बाद यहाँ पे भी भरे थे, वाई के बाद यहाँ पे भी है, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों वाई के बाद यहाँ पे भी हम लोग का भरा जाएगा, ठीक है। और देखिए डी के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों डी के बाद यहाँ पे भी देखिए डब्लू है, डी के बाद यहाँ पे भी डब्लू है, डी के बाद यहाँ पे भी डब्लू है, ठीक है। अगर सभी जगह डब्लू है दोस्तों तो यहाँ पे भी क्या भरा जाएगा लास्ट में डब्लू भरा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग भरें क्या दोस्तों, तो भरें हम लोग ये सबसे पहले देखिए वाई भी डी, तो वाई भी डी इसमें भी है, वाई डब्लू इस चला जाएगा और वाई भी डी यहाँ तक है और बी एम भी डब्लू यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता रहेगा। और हम जितने भी सवाल लेकर आए दोस्तों हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे TPC का हो, या चाहे रेलवे ALP का हो या फिर CHL MTS SSGD किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है ओ के विपरीत क्या आएगा। तो ओ का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखना कि हम लोग को कॉमन क्या मिल रहा है, दो ही तो यहाँ पे पासे दे रखा, ठीक है। दोनों पासे में दोस्तों कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए आई यहाँ पे भी है और आई यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों आई क्या हो गया हम लोग का कॉमन चीज़ हो गया, ठीक है। आई का विपरीत यहाँ पे आई हो जाएगा और घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है, ठीक है। इसे सवाल जहाँ पे भी दिखे तो साफ आप लोग को यहाँ से शुरुआत की है तो यहाँ से घड़ी किस दिशा की ओर घूमता है दोस्तों दाहिनी दिशा की ओर घूमता है। तो एक बार यहाँ से लेंगे आई ए पर, यहाँ से फिर से लेंगे इधर से, ठीक है। तो आई के बाद क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे ए आ गया और ए के बाद यहाँ पे क्या आ गया ओ आ गया, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी करना, ठीक है। आई के विपरीत यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो आई के विपरीत सेम जिस प्रकार से इधर घुमाए हैं उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को इधर भी घुमाना है। तो देखिए दोस्तों आई के बाद यहाँ पे क्या भरा जाएगा जेड भरा जाएगा, ठीक है, जेड भरा जाएगा और जेड के बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों वाई भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई का विपरीत यहाँ पे आई है और ए का विपरीत जेड है और ओ का विपरीत क्या है दोस्तों वाई है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखिए अगर यहाँ एक ही शब्द अगर दो बार भरा जाएगा एक को काट के दोस्तों यहाँ पे क्या भराएगा जो कि यहाँ पे नहीं रहेगा ऑप्शन में वो चीज़ हम लोग यहाँ पे भर देंगे। तो ऑप्शन में क्या नहीं है दोस्तों, तो एक्स है और यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है। तो एक्स को क्या करेंगे दोस्तों एक आई को काट के एक्स को यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे सवाल में हम लोग से पूछा दोस्तों कि ओ का विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए आई का विपरीत एक्स हो जाएगा और ए का विपरीत जेड हो जाएगा और ओ का विपरीत वाई होगा और वाई का विपरीत ओ होगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा है ओ का विपरीत यहाँ पे क्या है वाई है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा कथन और निष्कर्ष, ठीक है। कथन और निष्कर्ष में बताना दोस्तों कि सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कथन में दे रखा है सभी फोन टीवी है, ठीक है।
जितना भी दोस्तों फ़ोन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सभी का सभी फ़ोन क्या दोस्तों टीवी है, ठीक है। सभी फ़ोन क्या है दोस्तों टीवी है, ठीक है। और कुछ टीवी बड़ी है, ठीक है। कुछ टीवी क्या है दोस्तों, कुछ टीवी यहाँ पे कुछ टीवी क्या है दोस्तों बड़ी है, ठीक है। कुछ टीवी क्या है बड़े या फिर बड़ी है, ठीक है। और कुछ बड़े या बड़ी कार है, कुछ बड़े या बड़ी क्या दोस्तों कार है, तो कार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, निष्कर्ष में दे रखा है कुछ टीवी फ़ोन है, कुछ टीवी फ़ोन है। देखिए अगर बाहर से अंदर की ओर आएगा दोस्तों तो कुछ में दोस्तों क्या होगा, ठीक है। सभी में तो नहीं होगा लेकिन कुछ में होगा। बाहर से अंदर आ रहा है क्योंकि कुछ टीवी फ़ोन है, यहाँ पे टीवी यहाँ पे हो गया और फ़ोन यहाँ पे हो गया, ठीक है। जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल रहेगा बाहर से अगर अंदर की ओर पूछा जाए तो कुछ में क्या होगा दोस्तों होगा, ठीक है। कुछ में अगर दिया हुआ रहेगा तो ऑप्शन 1 का टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। कुछ होगा, ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ बड़े टीवी है, कुछ बड़े टीवी है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों कुछ बड़ी टीवी यहाँ पे देखिए कुछ का प्रयोग यहाँ पे हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में क्या दे रखा है दोस्तों कि सभी बड़े कार है, जितना भी बड़े है दोस्तों क्या कार है तो नहीं है, कुछ में ही प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों सभी में दे रखा, ठीक है। देखिए सभी बड़े कार है, अब बड़े तो दोस्तों यहाँ पे हो गया, कार यहाँ पे हो गया। देखिए कुछ का प्रयोग हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कुछ का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सभी में दे रखा है। उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, दूसरा और पहला क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा दी मोंटली शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थितियाँ परिवर्तित रहेगी, ठीक है। वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को कर देना है, यहाँ पे जो दे रखा है उसको एग्जिट यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है। तो किसको उतार लेना दोस्तों MOLTEN को, इसको यहाँ पे उतार दिया। अब इसके नीचे जस्ट दोस्तों क्या करेंगे उसको फिर से उतारेंगे, लेकिन वर्णानुक्रम मतलब देखिए वो एक अलग अपरिवर्तित यहाँ पे देखिए वर्णानुक्रम अवस्था में उतारना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से उतरेगा दोस्तों ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा ई होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा एल भरा जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या होगा दोस्तों एल होगा, ठीक है। और एल के बाद क्या होगा दोस्तों एम होगा, और एम के बाद क्या होगा दोस्तों एन होगा, और एन के बाद ओ होगा, और ओ के बाद यहाँ पे टी होगा, ठीक है। अब हम लोग उतार दिए, उतारने के बाद दोस्तों देखना है किसका जो अक्षर है दोस्तों अपरिवर्तित रहा, इनकी बदलाव नहीं हुआ, तो इसके यहाँ पे एम होना चाहिए, तो एम नहीं ई हुआ। और किसी में भी देखा जाए दोस्तों तो एग्जिट ऊपर वाला जो अक्षर है उसके नीचे वही नहीं है। हर एक मतलब शब्द में दोस्तों असंख्या चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे एम होना चाहिए तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ होना चाहिए तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल होना चाहिए तो यहाँ पे एम है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी में भी देखिए दोस्तों इस प्रकार से सेम नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो किसी की भी अपरिवर्तित नहीं बनी, यानी कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं उतरा। हर एक में दोस्तों सभी में क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। किसी में भी सेम नहीं रहा, तो किसी भी नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है एक विशेष कोड भाषा में दोस्तों बीट ने टोमा का अर्थ यहाँ पे दोस्तों मैंगो इज वेलो है, और ने हो डेप का अर्थ दोस्तों यहाँ पे वेलो एंड रेड, और हो टेमो का अर्थ सन इज रेड है। इस भाषा में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मैंगो का प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो मैंगो का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो इसको बनाने से पहले दोस्तों पहला जो यहाँ पर दे रखा है उसको दोस्तों पहला से हम लोग को मिलाना है। तो पहला से पहला को मिलाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एन ई यहाँ पे भी सेम है और एन ई यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरा को, अब इसको दोस्तों दूसरा वाला मिलाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए एच ओ यहाँ पे भी मेल है, वो एच ओ देखिए यहाँ पे भी मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी दोस्तों देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों टोमा देखिए यहाँ पे भी मिलता जुलता है, एक सेकंड टोमा देखिए यहाँ पे भी मिलता जुलता है,
और टॉमा यहाँ पे भी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सभी का सभी मिलजुल गया। अब देखिए टैप, टैप का कोड कहीं पे दे रखा है, तो टैब का कोड कहीं पे भी नहीं दे रखा, लेकिन पहला वाला दोस्तों, पहला वाला मिल गया। और यहाँ पे देखिए वेलो का, यहाँ पे वेलो देखा जाए तो दूसरा वाला भी देखिए दोस्तों यहाँ पे वेलो है। और ईज का अगर कोड देखा जाए दोस्तों देखिए ईज यहाँ पे भी है और ईज यहाँ पे भी है, ठीक है। और रेड यहाँ पे भी है दोस्तों, तो रेड देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे छूट क्या गया दोस्तों, तो बीट, बीट की यहाँ पे छूट गया। तो बीट का दोस्तों क्या हो जाएगा, बीट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बीट का कोड हम लोग यहाँ पे मैंगो हो जाएगा। बीट का कोड क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। हम लोग से पूछा दोस्तों मैंगो का कोड, तो मैंगो का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, बतख, मोर, पंछी का किस प्रकार से डायग्राम बनेगा दोस्तों, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो इसी में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन चीज़ क्या हो गया दोस्तों, पंछी हो गया, ठीक है। कॉमन चीज़ क्या हो गई दोस्तों, पंछी हो गया। पंछी के अंदर क्या आएगा दोस्तों, बतख आएगा और मोर भी आएगा, क्योंकि बतख भी है एक पंछी ही और मोर भी है एक पंछी है, ठीक है। तो बतख क्या हो जाएगा दोस्तों, पंछी के अंदर होगा, ठीक है। बतख क्या होगा दोस्तों, पंछी के अंदर होगा। और मोर भी दोस्तों क्या होगा, पंछी के अंदर ही आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। बतख एक अलग पंछी हो गया और मोर एक अलग प्रजाति का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों दोनों का मेल नहीं होगा, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों ने, मिलकर शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या क्या हम लोग को मिलता जुलता है, तो आर यहाँ पे भी दिख रहा है और आर यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। ये डिक्शनरी का सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल दोस्तों, वही सवाल हम एग्जिट यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। और ई देखिए यहाँ पे भी दे रखा है, तो ई यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। जहाँ तक से मिलेगा वहाँ तक क्या करना है, काट देना है। अब हम लोग का क्या बच गया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, ठीक है। और ई का कितना होता है, तो ई का होता है हम लोग का 5, ठीक है। यहाँ पे जी का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। और पी का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और भी का कितना होता है दोस्तों, तो भी का 22 होता है, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों इनमें सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों, तो इनमें से सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 5 आ जाएगा। और 5 आएगा दोस्तों सबसे पहले, एक सेकंड ई, अच्छा ई यहाँ पे चला गया, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गलत लिखें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई नहीं होगा, ई तो यहाँ पे कट गया हम लोग का ना, ई यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों हम लोग का कट गया, तो यहाँ पे पी बचा। तो पी का प्लस वैल्यू दोस्तों 16 होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब हम लोग देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे कम किसका प्लस वैल्यू है, 7 है, ठीक है। तो 7 है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, तो सबसे कम है 13 का, यानी कि दोस्तों सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है। 3 होगा। और 3 के बाद उसके बाद क्या होगा दोस्तों प्लस वैल्यू, उसके बाद कम का दोस्तों कौन सा है, तो उसके बाद देखिए 16 होगा, ठीक है, यानी कि 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। और 4 के बाद दोस्तों देखिए 16 यहाँ पे भी है और 16 यहाँ पे भी है, तो एक सेकंड, तो 16 अगर यहाँ पे भी है तो 16 यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा मिस्टेक मत कीजिएगा, एक सेकंड। देखिए 7 के बाद दोस्तों हम लोग का 3 आ गया, सॉरी 7 के बाद 13 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। और 3 के बाद देखिए दोस्तों पी का प्लस वैल्यू यहाँ पे भी 16 होता है और पी का प्लस वैल्यू यहाँ पे भी 16 होता है, लेकिन किसको पहले उतारना है, तो उसके बाद देखा जाए दोस्तों ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी, ठीक है। और ए यहाँ पे भी है तो ए यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद एल का प्लस वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगा और टी का प्लस वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो कम किसका है दोस्तों, यहाँ पे कम हम लोग का 12 वाला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 भरा जाएगा, ठीक है, 5 भरा जाएगा। उसके बाद वाला में दोस्तों क्या भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, क्योंकि उसके बाद 1 भरा जाएगा इसलिए क्योंकि 19 है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों
22 बाहर आ जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस वैल्यू का कोड सबसे ज़्यादा किसका है 22 है। तो इस हिसाब से दोस्तों लास्ट में 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से ऑप्शन में किस में मिलता जुलता है 63 54 12 63 54 12 किस में है दोस्तों, तो 63 54 21 इसमें है, तो 63 54 12 इसमें है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द पद से ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार से दूसरा पद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से इससे जो रिलेशन है दोस्तों वही रिलेशन इसमें और उसमें लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए दोस्तों आखिरकार इसमें कौन सा रिलेशन है, तो वही रिलेशन इसमें भी लगाना है। तो इसमें कौन सा रिलेशन है दोस्तों, देखिए सबसे पहले एम को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उतार देंगे, उसके बाद ए को उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे जी को उतारेंगे, उसके बाद आई को उतारेंगे, उसके बाद सी को उतार देंगे। ठीक है, और उसके नीचे दोस्तों जस्ट इसको उतार देंगे। उसको उतारने से क्या होता है दोस्तों हम लोग को कि सवाल जल्दी बन जाता है। ठीक है, और अगर नहीं उतारते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सवाल में लेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो हम लोग उतार दिए। अब देखना दोस्तों किसका कितना प्लेस वैल्यू है। देखिए एम 13 पे होता है, बी 2 पे होता है, तो इसमें बहुत ही कम ज़्यादा कम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो और इसमें भी देखिए 1 और 8, तो बहुत ही कम ज़्यादा का वैल्यू दिख रहा है और कुछ अलग अलग डिफरेंट करके दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए एम का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो 13 होता है। ठीक है, और एल का कितना होता है, तो 12 होता है। यहाँ से देखिए दोस्तों एक घटा हुआ है, और आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, सॉरी ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, और तो यहाँ पे जेड का कितना होता है 26 होता है। तो यहाँ से भी दोस्तों एक कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी दोस्तों कम हुआ है कि यहाँ पे देखिए 26 और 27 के बाद क्या हो जाता है दोस्तों 1 हो जाता है। इस प्रकार से एक यहाँ पे भी घटा है, और यहाँ पे जी का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और एफ का कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पे भी एक घटा हुआ है, उसके बाद इधर से घटा हुआ दोस्तों आई का कितना होता है 9 होता है, और इधर कितना होता है दोस्तों 8 होता है। इधर से एक घटा हुआ है, तो इधर से भी दोस्तों सी होता है, यहाँ 3 होता है, बी का प्लस वैल्यू 2 होता है, तो इधर से भी एक घटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो एक तरफ से घटा हुआ और एक तरफ से दोनों, एक तरफ से इधर से घटा हुआ, एक तरफ से इधर से घटा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है हम लोग इसमें भी लागू करना। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों इसको मिटा रहे हैं इसलिए ताकि जगह कम बच रहा और ऑप्शन भी अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी अगर देखा जाए दोस्तों सेम उसी प्रकार से करना है। तो एन का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो देखिए यहाँ भी एक काम करते उतार ही लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी उतारेंगे तो चलेगा। एन का होता है 14, ठीक है, इधर से लेना है, तो एन का होता है 14, तो उससे पहले यहाँ पे 13 तो एम होगा। तो सभी में भी हम लोग को सभी में एम दे रखा। उसके बाद आई होता है 9 पे, और इधर अगर करेंगे तो 8 बचना चाहिए। 8 में तो होता है तो दोस्तों एच, यानी कि एच यहाँ पे होगा, तो ई वाला दोनों ऑप्शन चला गया। तो हम लोग को बच गया बी और डी। ठीक है, बी और डी बचा। आप क्या करेंगे दोस्तों इधर से ले लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे इधर से ले लेंगे। ठीक है, तो सी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 3 होता है। ठीक है, और एक घटा देंगे तो बी होगा, तो लास्ट कॉलम क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाना चाहिए, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाना चाहिए, सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए इधर से 2 को हम लोग हटाए हैं, एक सेकंड, इधर से अगर हम लोग 2 को घटा दिए हैं, एक सेकंड, इधर से 2 को घटा दिए तो एन का होता है 14, तो एक कम करेंगे तो 13 यहाँ पे हो गया, और आई होता है 9 पर एक घटाएंगे तो एच का होता है 8 पे, तो यहाँ पे भी घटा दिए। इधर से अगर घटाएंगे तो सी, देखिए सी होता है 3 पे, और इधर से घटाएंगे तो बी आ जाना चाहिए 2 पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं। 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो गया। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता हमेशा रहेगा। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, और आज का वीडियो किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ जरूरी बात,
तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी से अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि आप लोग को शिक्षा व्यर्थ ना जाए, ताकि गुरु दक्षिणा के तौर पे दोस्तों गुरु को अगर कुछ देना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखिए कहीं पे भी अगर शिक्षा आप लोग लेते हैं तो वहाँ पे अगर गुरु दक्षिणा को गुरु नहीं देता, वो शिक्षा क्या होता है दोस्तों, व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लागू होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इस टाइप का वीडियो भी आप लोग को मिलता जुलता रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों गुरु दक्षिणा भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को पूरे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।